उस बूढ़े ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली होती है, लेकिन उसे एक शौक लगता है और वो साओयान की तारीफ के पुल बांधते हुए कहता है, बुरा नहीं छोटे साथी, तुम तो बड़े ही मिस्टीरियस निकले, तुम्हारे पास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट भी है। और हम देखते हैं कि साओयान ने अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को फुल स्पीड में बूस्ट कर लिया था। लेकिन उस हॉल ऑफ सोल के उस बुढ़े को पता था कि साओयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को ज्यादा टाइम तक सस्टेन करके नहीं रख सकता, मतलब बरकरार करके नहीं रख सकता। इसलिए वो अपने ग्रिल अटैक से साओयान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे साओयान इंजर्ड हो जाता है। ग्रिलिंग कोई और नहीं कर रहा था बल्कि हॉल ऑफ सोल के उस प्रोटेक्टर की चेंज कर रही थी, जिससे साओयान छन्नी छन्नी नहीं होता, लेकिन उसे अगल बगल से चोटें आ रही थी। ये देखकर त्यान हो जुंझे चिंता करते हुए साओयान को चिल्लाते हुए कहते हैं, साओयान। लिटिल फेरी डॉक्टर भी चिल्लाती है, साओयान। उसके बाद जो प्रोटेक्टर साओयान के साथ फाइट कर रहा था वो उन सब में पावरफुल था, जो सभी को कमांड देते हुए कहता है कि पकड़ लो साओयान के साथियों को। हॉल ऑफ सोल के वो प्रोटेक्टर्स उनके साथियों को पकड़ने के लिए तो जा रहे होते हैं, लेकिन माजरा कुछ अलग ही था। वो लोग साओयान को इंजर्ड होते हुए देखकर अपना आपा खो बैठते हैं, जिसके साथ ही वो ओवर पावर फील करने लगते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर उनमें से एक को हटाते हुए कहती है, दूर हटो। जिसके बाद वो बूढ़ा प्रोटेक्टर जो कि सबसे पावरफुल था साओयान के साथ फाइट कर रहा होता है, वो साओयान को कहता है कि चाहे हॉल ऑफ सोल के साथ तुम कितने भी केयरफुल होकर फाइट करो, लेकिन एंड रिजल्ट यही होता है कि तुम हारोगे। जिसके साथ ही वो एक स्नेक बीस्ट से साओयान के ऊपर अटैक कर देता है। हम साओयान को देखते हैं जो कि उस प्रोटेक्टर के अटैक के फोर्स से मूव करने में भी कैपेबल नहीं था। साओयान ने मास्टर की रिंग को अपने गले में पहन ली थी, जिसके बाद वो उस रिंग को देखते हुए कहता है, मास्टर क्या यही हमारा अंत है? लेकिन ये क्या, एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का एक पंच आकर उस स्नेक बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। साओयान इस पंच को देखकर एकदम हैरान रह जाता है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जान किसने बचाई, और जिसने हमारे साओयान की जान बचाई होती है वो और कोई नहीं बल्कि वन एंड ओनली ड्रैगन प्रिंसेस जियान होती है। जिसके बाद जियान साओयान से कहती है, अब तो तुम्हें मुझे बहुत सारी कैंडी खिलानी होगी। इसके बाद साओयान कहता है, ठीक है खिलाऊंगा। वो प्रोटेक्टर भी जियान के पावरफुल पंच को देखकर हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो कहता है, ये लड़की आखिर इतना पावरफुल अटैक कैसे कर सकती है, वो भी अपने पंच से? बूढ़ा तू भूल रहा है, वो ड्रैगन प्रिंसेस है और ड्रैगन की बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होती है। जिसके बाद जियान उस प्रोटेक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, बुढ़े तुझे लगा ये अटैक्स खत्म हो गया, तेरे लिए भी एक है, ये ले ले। जिसके बाद वो बूढ़ा भी कहता है, अरे ये बेवकूफ लड़की मार खाने पे तुली है क्या? जियान ने उस प्रोटेक्टर पर पंचेस की बौछार कर दी होती है। जिसके बाद मास्टर त्यान हो जुंझे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर याओ लाओ को जल्दी से दूर ले जाओ। जियान भी साओयान से कहती है, साओयान जल्दी से भागो यहाँ से। लेकिन साओयान भी बहुत जिद्दी आदमी था, वो अपने दोस्तों को भला ऐसे छोड़कर कैसे भाग सकता था। वो अपने स्टोरेज रिंग से पिल निकालता है और सारी की सारी गटक लेता है। जिसके बाद वो कहता है, मैं छोड़कर भाग जाऊं तुम सभी को, ऐसा कभी नहीं होगा। साओयान की द्विकी रिकवर हो जाती है। भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन आज मैं तुम सभी को ले डूबूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि साओयान ने अपनी चारों फ्लेम्स को बाहर निकाल दी होती है, जो कि होती है बोन चिलिंग फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, ग्रीन लोटस हार्ट फ्लेम और क्या बोलते हैं उसको, 3000 बर्निंग फ्लेम। जिसके साथ ही साओयान उन सभी फ्लेम्स को कंबाइन करने लगता है, और कंबाइन का मतलब यही होता है कि साओयान यूज करने वाला है अपना सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड, जो कि होता है हमारा फेवरेट अटैक, एंग्री बुद्धा लोटस। कहने में मजा आता है ना। वो जियान से ध्यान हटाते हुए प्रोटेक्टर साओयान की तरफ देखता है। जिसके बाद वो शॉक हो जाता है और कहता है, 4 टाइप की हेवनली फ्लेम। बच्चे तुम जो भी करना चाहते हो, लेकिन वो तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। इसके साथ ही वो अपना एक सड़ा हुआ पाम अटैक साओयान की तरफ चल देता है। जियान उस पाम अटैक के आगे आ जाती है। जिसके बाद वो उस बुढ़े से चिल्लाते हुए कहती है, अरे बूढ़ाऊ ध्यान रख, मैं तेरी अपोनेंट, तू अपना ध्यान कैसे भटका सकता है? ये कहते साथ ही वो उस अटैक से जा भिड़ती है, लेकिन जियान के मुंह से भी खून निकल आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जियान भी अब इंजर्ड हो रही है। भले ही जियान एक ड्रैगन है, उसकी पावर बहुत कम है और वो बूढ़ा अभी बहुत पावरफुल है, इसलिए वो उसे इंजर्ड कर पा रहा है। वो प्रोटेक्टर जियान को उसके गले से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो जियान से कहता है, तुम बहुत परेशान कर रही थी ना, तुम्हारा काम पहले खत्म करूंगा। साओयान जब देखता है कि जियान को उस प्रोटेक्टर ने पकड़ लिया है, उसे जियान की फिक्र होने लगती है। जिसके साथ ही वो चिल्लाता है जियान का नाम लेकर। लेकिन उस बूढ़े प्रोटेक्टर के पीछे से किसी की तो आवाज आती है, जो कि कहती है, अरे ओ बूढ़ाऊ, तूने मेरे बॉस को छूने की हिम्मत की, क्या तुम मौत की तलाश में हो? इस डायलॉग से मुझे ये पता चल गया कि पीछे और कोई नहीं बल्कि बियर किंग है,
जो कि हमारे जियान का चंपू है। ये ले 1 लाख। लेकिन जियान को भी बियर किंग की फिक्र होती है, जिसके बाद वो कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो टेडी? मैं ये बिल्कुल भी नहीं बता सकता बॉस, क्योंकि मैं यहाँ किसी के कहने पर आया हूँ। वो जियान से कहता है बियर किंग, और मैं ये सीक्रेट आपको नहीं बता सकता। वो बुढ़ा तो अपना सर पटक लेता है, जिसके बाद वो कहता है जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ कोई ना कोई बीच में आकर टपक ही जाता है, धिक्कार है। बियर किंग भी ये सेंस कर लेता है कि साओयान अपना एंग्री बुद्धा लोटस बना रहा है, जिसके बाद वो जियान को पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है और वो कहता है भागो बॉस, क्योंकि जियान फटने वाला है। मैं भी कह दे रहा हूँ बाकियों के जैसे जियान, लेकिन वो होता है साओयान। और हम साओयान को देखते हैं जिसने अपना 4 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस मेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट